दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में एवं उनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं जैसे ब्रह्म समाज के बारे में आज लोग हम अध्ययन करेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय को क्या क्या कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, ये सब देखें। देखिए, उन्हें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, अग्रदूत। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का निर्माता भी उन्हें कहा जाता है। फिर राजा राम मोहन राय को अतीत अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। कि राजा राम मोहन राय को यानी कि प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत थे वो। उन्हें प्रातःकालीन एवं सायंकालीन तारा भी कहा जाता है। प्रातःकालीन सायंकालीन तारा भी कहा जाता है। देखिए, उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था, राजा राम मोहन राय का। उन्हें रायाम की उपाधि जो है बंगाल के नवाब ने दी थी। राम की उपाधि जो है बंगाल के नवाब ने दी थी। फिर राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। जो आत्मीय सभा थी वो हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद पर ही बल देती थी। यानी कि आत्मीय सभा जो थी वो हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद पर ही बल देती थी। कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के सचिव जो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। आत्मसभा को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आत्मसभा आत्मीय सभा है, उसको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अच्छा, राजा राम मोहन राय कौन कौन सा भाषा जानते थे? देखिए, वो अरबी जानते थे, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, फ्रेंच भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे, हिब्रू भी जानते थे, जर्मन भी जानते थे। राजा राम मोहन राय ने अपनी पहला फारसी ग्रंथ 1809 में लिखे थे तोहफत उल मुलाहिदीन। क्या लिखा था? तोहफत उल मुलाहिदीन। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी। फिर 1820 में राजा राम मोहन ने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था। और यह पुस्तक लंदन में 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयास से प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के ये समर्थक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया, यानी कि वो विरोधी थे। देखिए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखी थी पुस्तक। उस संवाद कौमुदी में सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा का। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये पुस्तक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक जो लिखे थे राजा राम मोहन राय ने, उसमें ईसा के नीति वचनों का पर मूल्यांकन किए थे, एनालिसिस किए थे, यानी कि उसी के बारे में लिखे थे। राजा राम मोहन राय 1822 में हिंदू उत्तराधिकार का नियम बनाने के लिए प्रयास किए। हिंदू उत्तराधिकार का नियम। संवाद कौमुदी जो थी ना, वो किसी भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित एवं संचालित होने वाली प्रथम पत्रिका थी। किसी भारतीय द्वारा संवाद कौमुदी थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था
तथा वो प्राच्य शिक्षा यानी कि जो ईस्टर्न एजुकेशन है, पूर्वी शिक्षा, प्राच्य शिक्षा का मतलब एक तरह से इंडियन जो पूर्व की शिक्षा थी उसे कूपमंडूप कहा था। प्राच्य यानी कि एक तरह से इंडिजिनस एजुकेशन, मतलब जो हम लोगों की जो शिक्षा है, इंडियन की शिक्षा, एक तरह से उसे कूपमंडूप भी कहा। राजा राम मोहन ने मीरातुल इकबार का भी संपादन किए थे। मीरातुल इकबार ये फारसी भाषा की किताब थी। ब्रह्म निकल मैगजीन, देखिए ब्रह्म निकल मैगजीन जो थी ये अंग्रेजी भाषा की किताब थी, मैं तो पत्रिका थी ब्रह्म निकल मैगजीन। अब देखिए राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि दी थी तथा अपने पेंशन बढ़वाने के संदर्भ में इन्हें ब्रिटेन के चतुर्थ विलियम के दरबार में भेजा था। ब्रिटेन के राजा जो थे उसमें चतुर्थ थे, विलियम चतुर्थ थे, उनके दरबार में भेजा था राजा राम मोहन राय को। और ये देखिए समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, यानी कि समुद्री यात्रा करने वाले राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय की 1833 में ब्रिस्टल जो कि ब्रिटेन में है वहीं पर मृत्यु हो गई थी 1833 में, और वहीं पे इनकी समाधि है ब्रिस्टल में, यानी कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है तो वह ब्रिस्टल में है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी थी, यानी कि युगदूत उसे कहे थे। फिर राजा राम मोहन राय ने 1827 में ज्यूरी एक्ट जो हुआ था उसका विरोध किया था, क्योंकि ज्यूरी एक्ट जो था हिंदू और मुसलमानों में भेद करने के लिए बनाया गया था। फिर राजा राम मोहन ने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्हें 1814 से 1815 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी, देखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1817 में। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने डेविड हेयर जो एक अंग्रेज थे इनकी सहायता लिए थे। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस इन्हें 1820 में लिखे थे। कलकत्ता यूनिटेरियन, देखिए कलकत्ता यूनिटेरियन की भी स्थापना इन्होंने 1821 में की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, तो सभी लोग जानते हैं ब्रह्म समाज। तो इतने संस्था वो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किए थे संस्थान। अब आते हैं ब्रह्म समाज पर। देखिए राजा राम 1830 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इसके सचिव थे ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। ब्रह्म समाज के सचिव कौन थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। और जब ये ब्रिटेन गए थे राजा राम मोहन राय तो उस समय इनके ब्रह्म समाज के आचार्य थे रामचंद्र बागीश थे। जब राजा राम मोहन राय मर गए थे 1833 में तो इसके आचार्य द्वारिकानाथ टैगोर बने थे। द्वारिकानाथ टैगोर 1833 में बने थे। अब 1839 में द्वारिकानाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर इन्होंने तत्वबोधिनी सभा के ये जो राजेंद्र मिश्र ये सब सदस्य थे, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब क्या थे, तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे। तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका भी निकाली थी। किसने, तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। अब देखिए द्वारिकानाथ टैगोर जो थे 1856 में पहाड़ी क्षेत्र में चले गए थे। उसके बाद ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन बने थे 1857 में। देखिए ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ब्रह्म समाज जो था ब्रह्म धर्म पर बल देता था और पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म उपासना पर भी बल देता था, इन्हीं को बल देता। फिर अगले वीडियो में देख लीजिएगा।